हाँ तो चलिए अब हम पॉलिनॉमियल का जनरल फॉर्म भी देख लेते हैं। देखिए इतनी देर से जो हम लोग बात कर रहे थे ना, सारी बातों का निचोड़ इसी 2-3 लाइन में है। ठीक है, कह रहा है कि आप पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल, हम पॉलिनॉमियल वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं ना, तो इन वन वेरिएबल एक्स, ठीक है, ऑफ डिग्री एन इज एन एक्सप्रेशन, वो क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, कितना, इसी का, इसी पूरी बात में पूरी बात समाई हुई है। और कह रहा है कि ये जो है a1 a2 a3 ये कांस्टेंट है, आपको पता है, जैसे 2x + 3 ये आपका मान लीजिए कि आपका a1 है और ये a0 है। ठीक है, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। बात समझ में आई? तो यही कह रहा है ना, आप पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल x ऑफ डिग्री n, डिग्री n मतलब डिग्री 1 इज एन एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है किस फॉर्म का, इसी फॉर्म का। देखिए a0 a1x + a0, आई बात ना। और फिर ये कह रहा है a1 a0 a2 so on आर कांस्टेंट, देखिए ये आपके कांस्टेंट ही तो हैं। और कह रहा है an जो है 0 नहीं हो सकता। 0 क्यों नहीं हो सकता? अगर जैसे an 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 कर देंगे जैसे, तो 0x⁻n मल्टीप्लस 0x⁻n-1 प्लस so on सब 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 पॉलिनॉमियल हो जाएगा। इफ an = 0 देन 0 पॉलिनॉमियल। ठीक है, 0 पॉलिनॉमियल। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना? बिल्कुल हो जाएगा, बात समझ में आनी भी चाहिए। जैसे देखिए अगर मैं n = मान लो 3 पर 2 पर काम कर रहा हूँ, तो a2 जो हो जाएगा पावर 2 बनेगी, तो ये हो जाएगा x² 2x², कोई 2 an जो है वो 2 है, प्लस 3x + 4, ये भी आपका क्या है, एक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, कांस्टेंट ये आपका सपोज करो a2 है, ये a1 है और ये a0 है। ठीक है, तो a2x⁻2, ये देखिए n⁻n n, ठीक है, प्लस a1x⁻, आपका क्या हो जाएगा 1, प्लस a0, यहाँ पर आ गए a0 0, यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया हमने, n के प्लेस पे रखते जाएंगे वैल्यू। ठीक है, ये बन जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब हम यहाँ से थोड़ा एक टॉपिक जो है, एक थोड़ा सा टर्म है वो भी देख लेते हैं, जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशन, ये टर्म्स आया ना, डिग्री, यहाँ पर डिग्री और टर्म, ये आपकी क्या है, डिग्री है पूरी, और ये पूरा टर्म्स है ना। तो रिलेशन हम देखेंगे, रिलेशन बिटवीन टर्म्स एंड डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है, हम रिलेशन देखना चाह रहे हैं, किसमें रिलेशन देखना चाह रहे हैं, टर्म्स में और डिग्री की, पॉलिनॉमियल की डिग्री में। हाँ, तो मैंने ये एक इसको इरेज कर दिया, मैंने एक पॉलिनॉमियल लिखा 2x + 3, एक पॉलिनॉमियल लिखा x² + 2x + 3। यहाँ पर देखिए डिग्री इसकी कितनी है, डिग्री 1 है, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है बताइए भाई, डिग्री कितनी है, 2 है। और एक और हमने लिख लिया x³ + 3x² + 2x + 7, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है बताइए, 3 है। अरे डिग्री कौन डिफाइन करता है, हाईएस्ट पावर ऑफ दैट पॉलिनॉमियल। ठीक है, एक मैं और यहीं पर लिख रहा हूँ, यहाँ से मैं एक और लिख रहा हूँ, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है, ये हम पढ़ना चाह रहे हैं। और एक हमने ले लिया x, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है, इसकी भी आपकी 1 ही है। ठीक है, 1 ही है। ऐसे कांस्टेंट मैं ले लूँ, कांस्टेंट, ठीक, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर इसकी डिग्री 0 है, तो इसके टर्म्स कितने हैं, टर्म्स कितने हैं, 1 है कि नहीं। यहाँ पर इसकी डिग्री 1 है, लेकिन टर्म्स कितने हैं, टर्म्स कितने हैं, 1 + 1 2 टर्म्स हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, लेकिन टर्म्स कितने हो जा रहे हैं, डिग्री आपकी तो 2 है, लेकिन टर्म्स कितने हो जा रहे हैं, 3 नहीं हो जा रहे, 1 2 और 3। यहाँ पर इसकी डिग्री 3 है, लेकिन 1 2 3 4 टर्म्स हैं कि नहीं, टर्म्स कितने हैं, 4 है। इट मीन्स दैट यहाँ से ये क्लियर हो गया, इफ डिग्री ऑफ एनी पॉलिनॉमियल
is n, then total number of terms in the then total number of n plus 1 terms, n plus 1 terms इन पॉलिनोमियल। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? n प्लस 1। देखिए यहाँ पर डिग्री 0 थी तो 0 प्लस 1, डिग्री 1 थी तो 1 प्लस 1 2, डिग्री 2 थी तो 2 प्लस 1 3 टर्म्स, डिग्री 3 थी तो 3 प्लस 1 4 टर्म्स। ठीक है, कैसे हो जाता है? ऐसे हो जाता है जैसे देखिए यहाँ पर इसकी डिग्री n है ना, n डिग्री है। यहाँ से बाबू भैया यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक, कहाँ तक जा रहा है आपका? n तक जाएगा। तो ये पूरा n और ये प्लस ये वाला a0 जो आ रहा है वो, ठीक है। यहाँ से बाबू a0 के पहले a1 होगा, उसके पहले a2 होगा, फिर a3 होगा, an तक आ रहे हैं तो ये n पूरा है डिग्री, और ये एक टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है जो कांस्टेंट वाला आता है। देखो ये ठीक है। इसीलिए क्या हो जाता है? n प्लस 1 टर्म्स। कब जब हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री n हो तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं वो n प्लस 1 टर्म होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अब हम फर्दर बात कर लेते हैं थोड़े से एग्जाम्पल की। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि ये जो है पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल के लिए क्या सिचुएशन होती है, क्या कंडीशन होती है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। अच्छा, ये x है प्लस 1/x है, और हमें पता है पॉलिनोमियल को अगर मैं ऐड करूँ दो पॉलिनोमियल को तो वो भी पॉलिनोमियल ही होना चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों पॉलिनोमियल होगा तभी दोनों का एडिशन पॉलिनोमियल होगा, है ना। तो देखिए x क्या है आपका? पॉलिनोमियल तो है, x आपका पॉलिनोमियल है, प्लस 1/x क्या पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए 1/x को मैं क्या करूँगा? x की पावर -1 कर दूंगा। अब देखिए ये क्या है? 1 मल्टीप्लाई बाई x की पावर -1, और -1 जो है एक होल नंबर नहीं है। जब होल नंबर नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए पॉलिनोमियल के लिए, इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 तो पॉलिनोमियल है लेकिन √x नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए x √x यही तो है, सॉरी √x प्लस 3 है, 3 तो पॉलिनोमियल है, लेकिन √x की बात करूं तो x की पावर 1/2, कांस्टेंट 1 है, वेरिएबल x है की पावर 1/2 है। 1/2 आपका रेशनल नंबर होता है, ना कि होल नंबर है ना, ना कि होल नंबर है। होल नंबर होता तो पॉलिनोमियल होता। अच्छा, जब ये पॉलिनोमियल नहीं है और ये पॉलिनोमियल है तो इनका एडिशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ से ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि ये आपका पॉलिनोमियल है लेकिन आपका क्यूब रूट ऑफ y पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए इनका एडिशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। अच्छा, अगर आती है तो ये एग्जांपल यहाँ पर है, जैसे कैसे कह रहा फाइंड द डिग्री ऑफ इच पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 5 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री क्या हो जाएगी इसकी? 5 नहीं हो जाएगी। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है इस पॉलिनोमियल में? 8 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर 0, डिग्री जोर से बोलो, डिग्री 0। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? अच्छा, ये तो हम लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ लिया था। पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x या इन टर्म ऑफ y, इट मीन्स दैट पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। पॉलिनोमियल आपका 2 वेरिएबल में भी होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, जैसे x और y, लाइक दैट आपको मिल जाएगा x² + 2xy + y²। ये आपका पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है। ठीक है, ऐसे पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल भी होता है। तो अभी तो यहाँ पर हम लोग को बात नहीं करनी है, लेकिन हमें पता है कि पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, जो कि अभी हमें यहाँ नहीं पढ़ना है। आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अभी तक कहीं दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में वीडियो बनाएं तो आप लोगों के साथ पहले पहुँचे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।